क्या खूब कहा है किसी ने कि पहले सोने को तपाया जाता है, उसको ठोका जाता है, उसके बाद सोने में चमक आती है। तो दोस्तों, राजा थे, राजा ने बीरबल जी को आदेश दिया कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। तो बीरबल काफ़ी चिंतित हो गए और चिंतित होकर कुछ दिन के लिए छुट्टी पे अपने घर चले गए। जब घर वालों को पता चला कि बीरबल जी चिंतित हैं, तो घर वालों ने पूछा कि चिंता का क्या विषय है, आप चिंतित क्यों हो? तो बीरबल ने फिर बताया कि महाराज ने आदेश दिया है मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। हमें बताओ ईश्वर के दर्शन कहाँ से कराऊं? तो बीरबल का एक पुत्र रहता है, बोला कि आप मुझे महाराज के दरबार में ले चलो, मैं महाराज को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। तो बीरबल बोला चलो ठीक है, आप सुबह ही मेरे साथ दरबार में चलो। जैसे ही सुबह होती है, दोनों महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। और दरबार में पहुंचने के बाद बीरबल महाराज से बोलते हैं, महाराज आपके सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। तो महाराज घमंडी था थोड़ा। महाराज बोला ये लड़का क्या जवाब देगा मेरे प्रश्न का? तो लड़के ने कहा, अगर आप गुरु बना के मेरे से प्रश्न का जवाब मांगोगे तो मैं जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो महाराज ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो लड़के ने कहा ऐसे नहीं, पहले आप मुझे ऊंचे सिंहासन पर बिठाओ, अपने से ऊंचे सिंहासन पर बिठा लो, उसके बाद मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो महाराज जी लड़के को अपने से थोड़ा ऊंचा सिंहासन देते हैं कि आप यहाँ विराजिए, मैंने आपको गुरु स्वीकार किया और आप मुझे अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो लड़के ने आदेश दिया, महाराज आप एक दूध से भरा कटोरा मंगाइए। जैसे ही लड़के ने आदेश दिया और महाराज ने अपने नौकरों से बोला कि दूध से भरा हुआ एक कटोरा लाया जाए। तो नौकर जैसे ही कटोरा लेके आए दूध से भरा, और महाराज बोले लो कटोरा आ गया दूध से भरा। लड़के ने तुरंत आदेश दिया कि महाराज मुझे दूध में घी के दर्शन कराओ। तो महाराज बोले पागल है का तुम, मूर्ख है का? दूध में घी के दर्शन कैसे हो जाए? एक लाना बहुत लंबी प्रोसेस है, पहले दूध को जमाने पड़ है, फिर मथनी से मथना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से मक्खन निकाला जाएगा, मक्खन निकालने के बाद कढ़ाई में उबाला जाएगा, उबालने के बाद जो उसमें से मैल निकलेगी फिर उसको भी तपाना पड़ेगा, उसके बाद तब जाकर घी के दर्शन होते हैं, ऐसे ही नहीं घी के दर्शन हो जाते हैं। तो तभी लड़का बोला, तो महाराज आपके जवाब का मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा। तो महाराज ने बोला कैसे मिल गया होगा, मुझे ईश्वर के दर्शन अभी नहीं हुए हैं। तो लड़का बोला महाराज ईश्वर के दर्शन ऐसे नहीं हो जाते हैं, पहले किसी को गुरु बनाना पड़ता है, उसके बाद उससे दीक्षा लेनी पड़ती है, दीक्षा लेने के बाद ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ज्ञान को सिद्ध करना पड़ता है, और ज्ञान को सिद्ध करने के बाद अंत में ईश्वर की कठोर साधना करनी पड़ती है, तब जाके कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं, ऐसे ही नहीं ईश्वर के दर्शन हो जाते।
तो राजा समझ गया और राजा ने लड़के को पुरस्कार दिया। तो दोस्तों, कुछ भी पाने के लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।